मेरा मेरा हक खतीब के साथ 9 साल वास्ता पड़ा है। ये क्या अल्लाह के वली किसी के साथ ज्यादती करते हैं? और ये कुरान मैं अपने सर पे रख के बात कर रहा हूँ। अगर हक खतीब तू मर्द का बच्चा है और अपने आप को वली कहता है, तू भी ऐसे सर पे कुरान रख कर जो मैंने बातें की हैं इसका तू बोल दे कि मैंने नहीं की, मैं मान जाऊंगा तुम अल्लाह के वली हो, तुम सच्चे हो। जनाब, जो इज्जत फ्रॉड और धोखाधड़ी की बुनियाद पर बनाई जाती है, ऐसी इज्जत के दिन भी थोड़े ही होते हैं। जैसा कि ठग खतीब साहब को ही देख लें, ये सालों से सोशल मीडिया पे अपनी झूठी करामात की वीडियो शेयर कर रहा है। अपने तैयार करदा ठीक ठाक लोगों को व्हीलचेयर पे बिठाना, फिर उसे लोगों के सामने माजूर जाहिर करना, फिर उसे एक शुफ मार के व्हीलचेयर से उठाकर भगाना। मतलब कि इसने इतनी ओवर एक्टिंग की कि जिसकी इंतहा ही नहीं है। और खैर, हमारे मुल्क में 50-60% लोग पीरों पे बेतहाशा यकीन करते हैं और वो पीरों सर पीड़ों के फ्रॉड के चक्कर में बिस्मिल्लाह करके आ जाते हैं और अपना सारा खाना खराब करके उन्हें पता चलता है कि हैं ए पीर ते जाली है। यही हाल हमारे इस भाई का हुआ। ये और इसकी बहन 9 साल से ठग खतीब के मुरीद रहे और ठग खतीब 9 साल इन्हें अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता रहा। और जब ठग खतीब के फ्रॉड चाक होने का मामला गर्म हुआ तो इस भाई ने कुरान सर पे रख कर ठग खतीब की सारी हकीकत खोलकर सामने रख दी। मेरे भाई और दोस्तों, मेरा हक खतीब के साथ 9 साल वास्ता पड़ा है और ये अपने आप को वली कहने वाला और वली के लबाजे में एक शैतान है। और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, इसने हमारे साथ बहुत जुल्म किए हैं। मेरे भाई और दोस्तों, मेरी एक बहन है, 9 साल हम लोग इसके पास जाते रहे हैं। इस जालिम ने वलायत के नाम पर इसने वली का नाम इस्तेमाल करके ये फूंके मारता रहा है। इसने मेरी बहन से 2.5 लाख रुपया भी लिया है इस बुनियाद पर कि आपकी कैंसर ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, 2.5 लाख रुपया भी इसने लिया है और वो इलाज के तौर पर लिया है। मेरी उलमाए किराम से गुजारिश है, अपने आप को वली कहने वाला उससे आप ये पूछें कि क्या अल्लाह के वली किसी के साथ ज्यादती करते हैं? क्या अल्लाह के वली किसी से इलाज के नाम पर पैसे लेते हैं? मैंने 22 दम इससे डलवाए हैं लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और मेरी बहन के साथ इसने बहुत ज्यादती की है और ये वली नहीं है, ये वली के लबाजे में शैतान है। मैं उलमाए किराम से ये गुजारिश करता हूँ, ये शख्स हमें अभी तक धमकियां देता है, इसके करिंदे धमकियां देते हैं। इस शख्स को वली कहने वाला और इसके दर पे जाने वाला मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। इस शख्स के पास आप ना जाएं। और ये इलाज के नाम पर लोगों को लूटता है और इलाज के नाम पर लोगों से पैसे लेता है और जो मरीज इसके पास जाते हैं उनकी बीमारी को मजीद तवील करता है और तवील करके फिर उनसे पैसे लेता है, कभी देगों के नाम पर, कभी सदके के नाम पर। मेरे भाई और दोस्तों, मैंने आप तक ये बात पहुंचानी है और पहुंचा रहा हूं। और मेरा चैलेंज है खतीब को, कुरान की तरह कुरान मुझे दो, कुरान मुझे दो, कुरान मुझे दो। मेरे भाई और दोस्तों, खुदा की कसम, मैंने जो बातें की हैं अल्लाह हाजिर नाजिर है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में हूँ और ये कुरान मैं अपने सर पे रख के बात कर रहा हूँ। अगर हक खतीब तू मर्द का बच्चा है और अपने आप को वली कहता है, तू कुरान को ऐसे ही सर पे उठा के मेरे इन सवालों का जवाब दे। और मैं अल्लाह के दरबार में अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, या अल्लाह, मैंने जो झूठ बोला है, तू कुदरत कामिल वाला है, अभी जमीन फटे ये वीडियो बनाते हुए और ये फट जाए और अल्लाह बताए कि इस मेरे बंदे ने झूठा कुरान उठाया है। अल्लाह इस पे कादिर मुतलक है। तू भी ऐसे सर पे कुरान रख कर जो मैंने बातें की हैं इसका तू बोल दे कि मैंने नहीं की, मैं मान जाऊंगा तुम अल्लाह के वली हो, तुम सच्चे हो। और मेरे भाई और दोस्तों, मैंने सर पे कुरान रखा हुआ है और मैं ये भी कहता हूँ, तेरे अभी दिन गिने जा चुके हैं। याद रख, इकरारुल हसन तो मुंह के आगे एक वसीला है, इकरारुल हसन तेरा क्या करेगा? तुझे अल्लाह ने पकड़ लिया है, वल्लाहु शदीदुल इकाब, अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया है। तेरी बदमाशी, बेगैरती, दजाली कफियत और ये चीजें जो मजलूम लोगों के साथ, मरीजों के साथ, खुराबा और मसाकीनों के साथ तू जुल्म कर रहा है इलाज के नाम पर और तेरे चेहरे बदमाशी कर रहे हैं। मेरी ये बात याद रखना, कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में अल्लाह के नबी के सामने बोलूंगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चीखता रहा, चलाता रहा और ये आपके नाम पर आपके दीन की बात करने वाले मिंबर रसूल के वारिस, मसल्ले के वारिस और कहते रहे हम नबी अंबिया के वारिस हैं, ये नहीं बोले। मैं उलमाए किराम से बोलता हूँ, मैं उनको गुजारिश करता हूँ, इसका तख्ता तुम ही उलट सकते हो। इस शख्स को तो कुछ भी नहीं आता और अल्लाह के वली ये फूंक मारता है, ये जंतर मंतर पड़ता है। बाकी शिफा मन जाने वाला है। हिंदुओं को भी अल्लाह शिफा देता है, सिखों को भी देता है, ईसाइयों को भी देता है। क्या हम वली मान ले उनको? नहीं। वलायत क्या है? इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम।
अहले इल्म इस बात को जानते हैं। वली मैंने क्या बात कर दी है, वली वो है जो इस आयत का मिसाल। लेकिन जनाब ठग खतीब की इतनी हकीकत सामने आने के बावजूद भी बेशुमार लोग अब भी इसे अपना पीर मान रहे हैं और वो ठग खतीब की हकीकत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उनका दिल इस फ्रॉड को कबूल करता है, पर ना जाने वो किस जिद पर अड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरा पैगाम है कि मेरे भाई, जिंदगी का कुछ पता नहीं है कि कब खत्म हो जाए, और दुनिया में जिस हस्ती के दामन के साथ आप लगे रहे, कल कयामत के दिन उसी के साथ आपको उठाया जाएगा। और मेरे भाई, आपको अगर पीर पकड़ने का इतना ही शौक है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पीर बनाएं, और अगर इससे आला व बाला तर कोई पीर कायनात में है तो हमें भी बताएं, हम भी उसकी बैत कर लेते हैं। पर ना जी ना। आप ईसाई से पूछो तू कौन है, नसरानी से पूछो तू कौन है, वो क्या कहेगा? ईसाई हूं। वो अपने आप को ईसाई क्यों कहलाता है? निस्बत किसकी तरफ है उसकी? ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करके ईसाई क्या बना? ईसाई बन गया। और हमसे पूछो तू कौन है, कोई कहेगा मैं देवबंदी हूं, कोई कहेगा मैं बरेलवी हूं, कोई कहेगा वहाबी हूं, कोई कहेगा सुन्नी हूं, नक्शबंदी हूं, चिश्ती हूं, कादरी हूं, रिजवी हूं, नूरी हूं, सोहरवर्दी हूं, बगैर वर्दी हूं। तुम्हारे प्यारे नबी का नाम क्या है? क्या हमें शर्म आती है हम ये कहें कि हम मोहम्मदी हैं? क्या हमें हया आती है ये कहते हुए कि हमारे इमाम आदम, कायदे आदम, रहबर आदम सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नसरानी ने तो अपनी निस्बत ईसा से नहीं तोड़ी, मोहम्मदी ने अपनी निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह से तोड़ दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।